Hi guys, welcome to GoldenEye. Today we are studying basics of partnership fundamental. सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशन की वजह से पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है, वही पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही पर्सन रिस्क लेता है और वही पर्सन उसी बिजनेस को कंट्रोल करता है। लेकिन पार्टनरशिप में सपोज एक पर्सन के पास काफ़ी अच्छा स्किल्स है, दूसरे पर्सन के पास काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज हैं, थर्ड पर्सन के पास काफ़ी अच्छा फंड्स हैं, तो ये तीनों मिलके जो बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं वो इस सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं है। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई नहीं करता, वेयर एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, मतलब पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड नो सैलरी विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। लेट्स बिगिन। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसमें ईयर जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा उसे यहाँ कंसीडर कर लेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल पार्टनरशिप फर्म ही प्रिपेयर करती हैं। इसे केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद ही प्रिपेयर किया जाता है। और ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जिसके क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स वगैरह आती हैं। ये अकाउंट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कितना नेट प्रॉफिट आपका अकाउंटिंग पीरियड का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज़, पर्टिकुलर्स क्रेडिट रुपीज़ टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। ध्यान रखना यहाँ पे सैलरी पार्टनर्स की ही कंसीडर करेंगे। अगर हमने सैलरी स्टाफ को दी है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। टू कमीशन टू पार्टनर्स, बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ें एक्सपेंसेस होंगे सारे पार्टनर्स से रिलेटेड ही कंसीडर करने हैं। टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक्सपेंस होता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना होता है। जो भी पार्टनर्स होंगे उसके यहाँ नाम मेंशन कर देंगे और यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे। टू रिजर्व्स, यदि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो ये यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने 11th क्लास में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाई होगी, उससे जस्ट पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आता है, वही नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हमारा पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। तो इनकम को यहाँ पे क्रेडिट साइड में कंसीडर करेंगे और यहाँ पे पार्टनर के नेम मेंशन कर देंगे, जो भी है ए और बी। क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे और डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट इफ़ कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग। यदि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो एज करेंट अकाउंट मेंशन करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट और बीस करेंट अकाउंट। यदि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, यदि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पे करेंट अकाउंट यूज़ करेंगे। रिमेंबर दिस इज बैलेंसिंग फिगर, सो वी हैव टू ट्रांसफर दिस बैलेंस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए बी। यहाँ हमने एज्यूम किया है कि पार्टनर 2 हैं, पार्टनर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर्स ए एंड बी। बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, ओपनिंग बैलेंस। तो ये पार्टनर्स जो कैपिटल इनिशियली लाए हैं ये यहाँ पे कैपिटल मेंशन कर देंगे। बाई कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल। यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे जितने भी आइटम्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जितने भी आइटम हैं वो सारे के सारे आइटम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे क्रिस क्रॉस करके। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी अमाउंट होगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला वो यहाँ पे अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे इस कॉलम में। नेक्स्ट हमारा बाय पार्टनर्स सैलरी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्टनर्स कमीशन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हमारा यदि प्रॉफिट आता है तो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर लॉस आएगा तो यहाँ डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे लॉस को। तो और डेबिट साइड में टू कैश ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये एक एडजस्टमेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में।
उसकी यहाँ अमाउंट मेंशन कर देंगे। टू ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई ड्राइंग है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ मेंशन कर देंगे। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी एडजस्टमेंट जिसकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। ऐसी एडजस्टमेंट जिसकी वजह से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है जैसे ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो टोटल क्रेडिट साइड का करने के बाद डेबिट साइड के टोटल में से डिडक्ट करेंगे तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। नाउ दैट दिस इज डन, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।